जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। अब आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दीपावली का त्यौहार पंचदिवसीय महापर्व कहलाता है। पंचदिवसीय महापर्व दीपावली। तो दीपावली प्रकाश का पर्व है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का द्योतक है। अमावस्या की रात्रि में दीपमालाओं की रोशनी अंधकार के प्रति प्रकाश के संघर्ष एवं विजय का संकेत है। दीपावली को कालरात्रि एवं महानिशा की संज्ञा भी दी गई है। दीपावली पर्व पर पंचदिवसीय पर्व मनाते हैं हम लोग। इसका आरंभ धन त्रयोदशी से हो जाता है और भाई दूज तक चलता है। और इस बार धन त्रयोदशी 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार की पड़ रही है। प्रथम दिवस पंचदिवसीय दीपावली पर्व का पहला दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी अथवा धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जो इस बार 2 नवंबर की पड़ेगी, दिन मंगलवार होगा। इस दिन जहां भगवान धनवंतरी व धन के दाता कुबेर की पूजा होती है, वहीं यमराज के निमित्त दीपदान का नियम है। समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत का कलश लिए हुए धनवंतरी जी का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। धनवंतरी आयुर्वेद के जनक कहलाए। धनतेरस के दिन धनाध्यक्ष कुबेर जी की पूजा होती है। इस दिन धातु के बर्तन खरीदना समृद्धिदायक एवं शुभ माना जाता है। इस दिन किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। कुबेर का पूजन करने से घर में धन की वृद्धि हुआ करती है। कुबेर यंत्र का पूजन विशेषकर हमको करना चाहिए। चांदी का बर्तन व सिक्के का भी पूजन हमको जरूर करना चाहिए। धनतेरस के दिन सायंकाल मुख्य द्वार के दोनों ओर यम के निमित्त दीपदान करें। इससे यमराज प्रसन्न रहते हैं एवं अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अब आता है हमारा द्वितीय दिवस। इस दिवस को कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में भी हम मनाते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उबटन लगाकर शीतल जल से स्नान करने का विधान है। ऐसा करने से नरक में जाने का भय नहीं रहता। इस दिन तेल से शरीर पर मालिश करें, क्योंकि इस दिन तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा मैया का निवास माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी के निमित्त हवन पूजन व उनकी उपासना की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन नरकासुर को मार करके उसके आतंक को खत्म किया था, नष्ट किया था एवं सबको मुक्त किया था। इस दिन हमको 14 दीपक अपने छत पर और पश्चिम से दक्षिण के मध्य नैऋत्य कोण में जलाने चाहिए। कार्तिक अमावस्या दीपावली। अब हमारा ये तृतीय दिवस आता है, कार्तिक अमावस्या दीपावली, और जो इस बार 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार की पड़ेगी, जो दीपावली पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म दिवस है। कमला जयंती होने के कारण इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना का महत्व है। भगवान श्री राम भी इस दिन 14 वर्ष का वनवास भोग कर लौटे थे। दीपावली रात्रि को महानिशा की संज्ञा दी गई है। दीपावली की रात्रि में जागरण कर माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन वृष लग्न एवं सिंह लग्न में करने का विधान है। प्रदोष काल भी श्रेष्ठ माना जाता है। व्यापारी
अपने स्थल पर पूजा करते हैं। तुला, बही खाते, लेखनी, दवात, कुबेर, माँ सरस्वती का पूजन, माँ लक्ष्मी जी के साथ गणेश भगवान का पूजन, कलश, नवग्रह, माँ काली, माँ सरस्वती के पूजन का विधान है। दूध, दही, शहद, गंगाजल से माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं। खीर बतासे का भोग लगाएं। इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। यह दिवस माँ लक्ष्मी जी का जन्म दिवस भी है, इसलिए अखंड दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूरी रात उपासना करें, जागरण करें। हो सके तो दिन रात व्रत रखें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं एवं श्री कनक धारा स्तोत्र यंत्र एवं कुबेर यंत्र की पूजा भी हमको जरूर करनी चाहिए। और अब आता है चतुर्थ दिवस। चतुर्थ दिवस कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व के रूप में मनाया जाता है। नंद बाबा इंद्र की पूजा बंद करवा करके और भगवान की पूजा इन्होंने प्रारंभ कराई थी। नंद बाबा ने इंद्र की पूजा बंद करवा करके, क्योंकि भगवान ने नंद बाबा से कहा कि इंद्र की पूजा बंद करो और भगवान कृष्ण की पूजा करो, गोवर्धन महाराज की पूजा करो। तो इंद्र की पूजा कृष्ण भगवान ने इसी दिन बंद कराई थी। वह प्रकृति की पूजा का संदेश दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। इंद्र ने 7 दिन तक घनघोर वर्षा की। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठा करके सबकी रक्षा की। इंद्र को भगवान की शरण में आना पड़ा और भगवान की स्तुति करनी पड़ी। भजे ब्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम, इस तरह से पूरा स्तोत्र बोल करके और इंद्र ने क्षमा याचना की। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। इस दिन मंदिरों में या घरों में गोबर से बना करके पूजन किया जाता है। नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। साथ में भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस दिन 56 भोग भी लगाने का विधान है। मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन को गौ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन रात में राजा बलि की पूजा की जाती है। और अब आता है पंचम दिवस। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को भाई दूज यम द्वितीया के रूप में भी माना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करते हैं। यम की बहन यमी के द्वारा इस दिन यम को बुलाकर भोजन करवाया गया था और भोजन के बाद में टीका भी किया गया था। यम ने प्रसन्न होकर के अपनी बहन यमी को अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। यमराज ने यमी से कहा कि जो बहन इस दिन अपने भाई को भोजन कराएगी, टीका करेगी, उसकी रक्षा होगी और उसे यम का भय नहीं रहेगा। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन चित्रगुप्त जी महाराज और विश्वकर्मा की पूजा का भी विधान है। और दीपावली के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित मान्यता यह है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और उन्होंने भगवान विष्णु का इसी दिन वर्ण किया था। इसी कारण वे वैष्णवी भी हैं। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं तथा घर घर जाकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत में सभी लोग दीप जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत एवं पूजन करते हैं। और दानवीर बलि को वरदान। वामन अवतार में भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया था कि प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तक पृथ्वी पर उनका राज रहेगा और पृथ्वीवासी दीपोत्सव मनाते हुए दीपदान करेंगे। दीपावली के दिन ही श्री राम अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम माता सीता जी सहित इसी दिन लंका विजय के बाद 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों ने नगर को दीप मालिका से जगमगा दिया था, तभी से दीपावली मनाई जाने लगी है। और पांडव एवं दीपावली। भगवान श्री कृष्ण ने
कृष्णा चतुर्दशी को अत्याचारी असुर नरकासुर का वध करके 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करवाकर उनका उद्धार किया था। इसके दूसरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन श्री कृष्ण के अभिनंदन के लिए दीपमालिका सजाई गई। यह हमने आपको पंच दिवसीय पूजा का विधान बताया, क्योंकि यह दीपावली जो है 5 दिवसीय महापर्व के रूप में मनाई जाती है। और आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।